अब इस चर्चा में माननीय मंत्री मैंने आपका श्री भी नाम लिया है। राजेश धर्मानी जी हिस्सा लेंगे। सभापति महोदय, अभी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य विपिन सिंह परमार जी ने जो प्रस्ताव लाया है, आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां भी हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए यूथ विंग भी हैं और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। आदरणीय परमार जी ने जो बातें कही हैं, एक तो है कि जो हार्डकोर पॉलिटिक्स में छात्र राजनीति के माध्यम से आते हैं, और दूसरा जिक्र किया उन्होंने जो विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न पब्लिक स्फीयर्स में लीडरशिप रोल में आते हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे बिजनेस सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स हैं। तो जहां तक छात्रों को पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में सेंसिटाइज करने की बात है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है तो उसमें स्वाभाविक है हर आदमी को पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसमें कोई किसी को संशय नहीं है। उसकी शिक्षा देनी चाहिए, विभिन्न माध्यम उसके लिए अपनाने चाहिए। उनको हार्डकोर पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इस पे मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम एनएसयूआई में काम करते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उस समय इलेक्शन होते थे, लेकिन वायलेंस के भी बड़े भारी केसेस रिपोर्ट होते थे। हम सब लोग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, और 3 मर्डर इस विश्वविद्यालय में हुए, कैंपस में हुए। उसमें एनएसयूआई के भी नेता हमारे शिकार हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी नेता शिकार हुए है जी? वो नहीं हुए, उनसे जुड़ा नहीं हुआ कोई। और शायद इसी वायलेंस की वजह से उस समय की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अगर हम इन चुनावों की वजह से हमारे बच्चे जो हैं एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, तो ये राजनीति ठीक नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज के प्रति जानकारी होना सही बात है। पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर हम एजिटेट करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े एजिटेशंस हुए हैं पूरे दुनिया के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी, और उसमें बड़े बदलाव लाने के लिए भी उनका योगदान रहा है। लेकिन वो वायलेंस में तब्दील हो जाए, वो बात सही नहीं है। गांधीवादी विचारधारा पर चलते हुए हम शांति और डेमोक्रेटिक वे में अपनी बात रखें, धरना करें, प्रदर्शन करें, उपवास रखें, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आपत्ति तब होती है जब हम राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए वायलेंस पे उतर जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि जो हमारे प्राध्यापक होते हैं, वीसीज हैं, उनके साथ भी जो है वो बदतमीजी की जाती है, और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी गई। मैं किसी संगठन के विशेष का नाम नहीं लेना चाहता कि उनके नेताओं ने की, उनके नहीं की, लेकिन ऐसा पूरे हिंदुस्तान से जो ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए। और दूसरा विषय जो लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर इन्होंने जिसकी चर्चा की, वो बहुत जरूरी है। बच्चों को एक्सपोजर मिले, इस पे तो मैं सरकार से चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी, कि बच्चों को
बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए हमें डिफरेंट इंटरवेंशन जो है वो अपनानी चाहिए। बच्चों को हम अपने क्लासरूम में ही जो है उनको लेक्चर देने के लिए विभिन्न विषयों के ऊपर, चाहे वो उनके सब्जेक्ट से जुड़े हैं या जनरल इश्यूज हैं, हम उनको मौका दें। प्रेयर्स के समय में पहले भी ऐसा होता था, अब भी शायद होता होगा, लेकिन उसमें रोटेशन में सारे बच्चों को स्टेज पे लाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें स्टेज फियर होता है, वो चाहकर भी अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और कई हमने देखे कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टॉपर्स हैं, लेकिन अपनी बात जो है नहीं रख पाते हैं, और उसकी बनिस्बत जो मीडियोकर है वो अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से रखता है और अपने अच्छा एक सक्सेसफुल उसका करियर रहता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करनी है, डिबेट हो, डिस्कशंस हो और लेक्चर्स हो अलग अलग इश्यूज के ऊपर, उसमें बच्चों को जितना हम एक्सपोजर दे सके उतना कम है, उसके बारे में जरूर आप विचार विमर्श करें। और दूसरा जो विभिन्न इश्यूज के ऊपर भी हो, वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे ना हो, वो हमारे जो चाहे क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर हो, जो करंट इश्यूज हैं जिससे मानवता जो है प्रभावित होती है, हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम किस तरह से अर्न कर सकें, जिसका जिक्र परमार जी ने किया कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, लेकिन डिस्पाइट दैट वी आर नॉट ग्रोइंग एट सच ए पेस दैट we will be able to be a developed nation by 2047. We hope for that. We are trying for that. We are not sure कि तब तक हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने यूथ को अगर हम अच्छे स्किल्ड बनाएं, अच्छे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें, अच्छे क्योंकि जैसे अब स्टार्टअप पॉलिसी है, अगर कोई आपने स्टार्टअप भी आगे ले जाना है उसके लिए भी आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। आप मैनेजरियल रोल में जाएंगे उसमें लिए भी आपको लीडरशिप रोल चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर हम उन बच्चों के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलप कर सकें, इसके लिए हमें जरूर प्रयास जो है करने चाहिए। तभी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम एस्पायर करते हैं, जिसके लिए राजीव गांधी जी बोलते थे 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, तभी हम उसको हासिल कर पाएंगे। तभी हम विकसित भारत का जो नारा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है तभी उसको हासिल कर पाएंगे। तभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर हिमाचल का नारा दिया है तभी उसको हम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जब बच्चे डिफरेंट सेक्टर्स में लीडरशिप रोल में आएंगे तभी उसको हम हासिल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जहां तक चुनावों की बात है, चुनावों के बारे में मैं पूरी तरह से व्यक्तिगत तौर पे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि वायलेंस इसमें पहले से हुई है, और वायलेंस किसी भी तरीके से जो है जिस वजह से होनी चाहिए हो उसको हमें सपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप है, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, और उसके माध्यम से वो जो है अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ते हैं, डिफरेंट इश्यूज के लेकर जो है एजिटेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, उसमें कोई किसी तरीके से संशय नहीं है। लेकिन अगर हम एक आइडियल सिस्टम को देखें, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हिंसा होती है तभी होती है जब हम गलत प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। हम देखते हैं, हम आप सब चुन के आए हैं, और चुनावों के वक्त क्या माहौल होता है। आजकल जिस तरह से पैसे का, शराब का, झूठ का बोलबाला है, वो चीजें सब एक आइडियल जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको जो है एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। वो सही तरीके से एक बहुत बड़ा धब्बा लगाती हैं इसके ऊपर। तो जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इलेक्शन होते हैं तो वो भी फिर गलत हथकंडे जो है उसमें भी अपनाने जो है शुरू हो जाते हैं। तो आइडियली तो अगर हम देखें तब तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब हम इसका डिस्टॉर्टेड रूप देखते हैं जो आजकल चुनावों के वक्त भी देखने को मिलता है, तब ये बात सही नहीं है। और आज बच्चे जो हैं इसी वजह से पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है। छात्र राजनीति की जैसे हम बात करते हैं, अगर आज आप भी स्कूलों में जाते हैं, अगर आप 100 बच्चों को पूछेंगे कि भाई आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 100 में से एक बच्चा भी कोई बोलेगा कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। नेता कोई नहीं बनना चाहता है, इतना बदनाम शब्द हो गया है, और इसी वजह से हुआ क्योंकि कई तरह की गलत प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि क्राइसिस के टाइम जब भी कोई क्राइसिस आता है तो हमेशा जो लीडर्स हैं डिफरेंट सेक्टर में, जो डिफरेंट एरियाज में लीडर्स हैं, वही जो है वो लीड करते हैं मासेस को, वही जो है उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जनमानस को तैयार करके उसका सामना करने के लिए तैयार करते हैं। तो लीडर्स हमेशा चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और हर सेक्टर में चाहिए, और उसके लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशन में भी उनको डेवलप करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है अपने अच्छे लीडर्स तैयार करने चाहिए। हमें भी अच्छे लीडर जो हैं
जो हमारे से उम्र में छोटे हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। जिस तरह से हमारे बड़े नेताओं ने हमें ग्रूम किया, हमें भी ग्रूम करना चाहिए, लेकिन वो सही तरीके से करें। डिविजिव जो पॉलिटिक्स है वो ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स जोड़ती भी है और डिवाइड भी करती है। जोड़ती इसलिए, जिस तरह से जिक्र आर्य परमार जी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता उससे बनता है। हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम पूरे इंडिया के अंदर हमारे संपर्क बने, हिमाचल में तो बने ही है। आप लोगों के साथ भी हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से, चाहे सत्ती जी है, रणधीर जी हैं, विक्रम जी हैं, जो राकेश जमाल जी हैं, जो भी आप एबीपी से हमारे त्रिलोक जमाल जी हैं, तो एबीपी के आप लीडर होते थे उस समय से जानते हैं। जोड़ती भी है, लेकिन कई बार जब ये टकराव होता है तो वो फिर तोड़ने का भी काम करती है, आपस में अलगाव भी पैदा करती है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने हमें सबको अलग अलग बनाया है। हर आदमी का मत अलग है, विचार अलग हैं, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, जिसका उदाहरण मैंने जिक्र किया कि हमारे 3 स्टूडेंट लीडर जो हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मारे गए, वो बातें जो हैं वो हमेशा हर्ट करती हैं डेमोक्रेटिक सेटअप को। और ऐसी वायलेंस के केसेस जो हैं पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिले हैं। तो हमें आइडियल रूप में जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से जो है हमें काम करना है। और जहां तक बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने की बात है, उसके लिए मैं जैसे पहले भी अनुरोध किया शिक्षा मंत्री जी से, उसके लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, उसके लिए आप जरूर काम करें। और जो हार्डकोर पॉलिटिक्स है उससे मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा सा हमें परहेज करना चाहिए, जब तक हम इस लेवल पे नहीं चले जाते हैं कि हम वायलेंस फ्री जो है इलेक्शन कराना इंश्योर कर सकें, तब तक इसके बारे में हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी ये अच्छा एक विषय यहाँ पे लाया, हर इश्यूज के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए और उसी में फिर हमें नए नए विचारों का जो है हमें आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। और मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।